एक बात तो तय है कि आप जो भी दुनिया में काम करेंगे, फर्स्ट जो क्वेश्चन आपको मिलेगा इट विल बी क्रिटिसिज्म। वो क्रिटिसिज्म होगा, तंज होगा, वो किसी भी फील्ड से हो सकता है। आप किसी भी फील्ड के साथ अटैच हैं, आप कोई भी काम करना चाह रहे हैं, कोई भी काम आपने शुरू किया है, माइंड बनाया है, लेकिन आपके माइंड में ये क्वेश्चन आ गया है कि अगर मैं ये काम शुरू करूँगा तो मुझे तंज का सामना करना पड़ेगा। अगर इस पॉइंट ऑफ व्यू से आप कोई भी काम शुरू नहीं करते तो आप कभी भी कोई भी काम शुरू कर ही नहीं सकते। कोई भी काम शुरू करने के लिए बजाय लोगों पे फोकस करने के अपने ऊपर फोकस किया जाए तो हम वो काम आसानी से शुरू कर सकते हैं। दुनिया में 99% क्रिटिसिज्म है और 1% एप्रिसिएशन है। वो कैसे है? क्योंकि कोई भी नहीं चाहता कि वो दूसरे से आगे बढ़े, वो अच्छा करे और वो मेहनत ना करे और उसके बावजूद उसको रिवार्ड मिल जाए। कामयाबी उन लोगों को ही मिलती है जो मुस्तकिल मजाजी से कोई भी काम करते रहते हैं। आप किसी भी फील्ड को ले लें तो हम अगर कोई मैच देख रहे होते हैं तो हम बहुत सारी बातें कर रहे होते हैं, क्योंकि हम खुद मैदान में नहीं होते, खुद हम खेल नहीं रहे होते, जस्ट हम बातें कर सकते हैं क्योंकि हमें पता नहीं है कि उधर क्या हो रहा है, स्टेडियम में क्या चल रहा है। इसी तरह जब कोई बंदा स्पीच दे रहा होता है या कोई बात बता रहा होता है तो हम उसको लिसन ही नहीं करते। क्यों नहीं करते? कि वो उनके माइंड में ये क्वेश्चन होता है कि मैं उससे अच्छा बोल सकता हूँ या अच्छा डिलीवर कर सकता हूँ। लेकिन जो बंदा जिस जगह पे खड़ा होता है ना, वो ही जानता है कि वहाँ वो क्या कर रहा है, उसको क्या करना चाहिए, या कि उसके काबिल है या नहीं है। हो सकता है वो उसके काबिल ना हो लेकिन वो ट्राई कर रहा हो, वो कॉन्फिडेंस क्रिएट कर रहा हो। तो अगर आप कोई काम इस वजह से शुरू नहीं करना चाह रहे कि क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ेगा, लोग कहेंगे इसको पता नहीं है, बोलना नहीं आता, स्टाइल अच्छा नहीं है, तब आपसे बड़ा बेवकूफ़ इस दुनिया में कोई भी नहीं है। कामयाबी हासिल करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए किसी भी डिपार्टमेंट से आपका ताल्लुक़ है, कामयाबी भी मिल सकती है और मेहनत का फल तो मिल के ही रहता है। चाहे 1 मंथ में मिले, 2 मंथ में मिले, 3 मंथ में मिले, साल भी लग सकते हैं, लेकिन जो फल आपको मिलेगा वो ये आपका एक नाम बना देगा। सोसाइटी में आपका नाम होगा, आपको लोग जानेंगे, लेकिन उसके लिए मेहनत दरकार है, जो हम बहुत सारे मामलात में उसको नज़रअंदाज करते हैं और हम वो मेहनत करना नहीं चाहते। जो स्टूडेंट्स टॉपर्स होते हैं या उनका दूसरों से अलग डेजिग्नेशन होता है, आया कि उनके पास 2 माइंड होते हैं या 3 या 4 आंखें होती हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। जस्ट क्या चेंज है, आपका टाइम मैनेजमेंट है, टाइम को यूटिलाइज करने का तरीका है। माइंड आपके पास भी एक है। जो टॉपर्स होते हैं या जिनके डेजिग्नेशन अच्छे होते हैं या जो एक अच्छा कारोबार चला रहे होते हैं, सबके पास एक ही माइंड है। लेकिन कुछ लोग मेहनत करना जानते हैं, मेहनत से काम करते हैं, और कुछ लोग चीज़ों को इग्नोर कर देते हैं। इस वजह से इग्नोर कर देते हैं कि ये काम मैं कर नहीं सकता, ये काम मुश्किल है, इसके लिए टाइम रिक्वायर्ड है और मेरे पास टाइम नहीं है। जब हम किसी भी काम को टाइम नहीं देंगे तो कैसे पॉसिबिलिटी है कि उसमें हमें तरक्की मिल जाए, उसमें कामयाबी मिल जाए, उसमें पैसे मिल जाएं, उसमें शोहरत मिल जाए। ये तमाम चीज़ें तब मिलती हैं जब हम कोई भी काम इसलिए करते हैं कि मुझे एक दिन इसमें सक्सेस मिलेगी। अगर आपके माइंड में ये क्वेश्चन रहेंगे कि कामयाबी सिर्फ दूसरों को देखने से, दूसरों की बातें सुनने से या वीडियोस देखने से या ऑडियो सुनने से या मैसेजेस हमें मिलते हैं उनके थ्रू हमें हासिल होगी, तो अगर इस तरह के ख्यालात हम इस दुनिया में लेके फिर रहे हैं तो हमसे बड़ा बेवकूफ़ इस दुनिया में कोई नहीं है। जो आप कर सकते हैं वो कोई और नहीं कर सकता। आप में यूनिक एबिलिटीज़ अल्लाह ताला ने रखी हैं, यूनिक क्वालिटीज़ रखी हैं। कुछ में बोलने की क्वालिटी है, कुछ में
कोई चीज़ बनाने की क्वालिटी है, कुछ में कोई ऐसा काम करने की क्वालिटी है जो दूसरों में नहीं होती। अब जब भी किसी इंसान को देखेंगे उसमें डिफरेंट टाइप्स की क्वालिटीज़ हैं, डिफरेंट एबिलिटीज़ हैं, टेक्निक्स उसकी डिफरेंट है, टाइम यूटिलाइज़ करने का तरीका मुख्तलिफ है। सब लोग एक जैसे नहीं हो सकते, सबकी मेंटालिटी एक जैसी नहीं हो सकती, और जितने भी लोग हमारे इर्द गिर्द हैं सब का वे ऑफ लाइफ एक जैसा नहीं हो सकता। हर बंदे का स्टाइल मुख्तलिफ है, लिविंग स्टाइल मुख्तलिफ है, आपकी सोच मुख्तलिफ है, आपका रहने का तरीका मुख्तलिफ है, और आप दूसरों से टोटली डिफरेंट हैं। अगर आप कहेंगे कि मैं ये काम कर रहा हूँ तो वैसा दूसरा भी करे, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, ऐसा मुमकिन नहीं है कि आपकी तरह वो भी सोचे, आपकी तरह वो भी करे, और जिस तरह आप कर रहे हैं वो भी वैसा करे। हो सकता है 5 to 10% वो इस तरह कॉपी कर ले, आपकी तरह काम करना शुरू कर दे, लेकिन 100% कभी भी वो आपको फॉलो नहीं कर सकता, और 100% आपकी तरह वो कोई भी काम नहीं कर सकता। कोई भी डिपार्टमेंट लेंगे उसमें क्रिटिसिज्म है, उसमें तंज है, उसमें लोग बातें करेंगे, आपको कहेंगे कि ये काम आप बुरा कर रहे हो, ये आप नहीं कर सकते, आपका स्टाइल ठीक नहीं है, आप में एबिलिटी नहीं है, और आपने कैसे शुरू किया, आपको तो ये करना ही नहीं चाहिए था। इस तरह के क्वेश्चंस डेली आप अपने दोस्तों से, अपने रिश्तेदारों से, और अपने इर्द गिर्द जितने भी लोग आपके साथ अटैच हैं उनसे सुनते हैं और सुनते रहेंगे जब तक आप कोई काम करना शुरू करते हैं या करते रहेंगे। जब आप कामयाब हो जाएंगे तब वो आपको कहेंगे कि आपने ये अच्छा किया, लेकिन खुदा न खास्ता बीच में से आप लड़खड़ा गए, आप उसमें कामयाबी ना मिली, फिर भी आपको बातें सुनने को मिलेगी। लेकिन बहादुर इंसान वो है जो हालात का मुकाबला करे, चैलेंजेस का सामना करे, और जब तक उसको कामयाबी मिल नहीं जाती उस पर लगा रहे। जब तक हम उस काम में लगे नहीं रहेंगे तब तक हम कामयाब नहीं हो सकते। दुनिया का कोई भी काम देख लें, स्पोर्ट्स देख लें, इंटरटेनमेंट देख लें, उसके बाद डॉक्टर्स की फील्ड्स है, इंजीनियर की फील्ड्स है, कोई बिजनेस है, फुटबॉल है, मींस दुनिया का जो भी काम आप देखेंगे उसमें क्रिटिसिज्म तो है। आपके टीचिंग स्टाइल में क्रिटिसिज्म होगा, आपको लोग बातें करेंगे, आपका बोलने का अंदाज़ ठीक नहीं है, आप सही बोल नहीं सकते, आप बच्चों को सही डिलीवर नहीं कर सकते, आप टाइम ज़ाया कर रहे हैं बच्चों का और आपकी वजह से बच्चे फेल हो रहे हैं, तो इस तरह का भी क्रिटिसिज्म आपको मिलेगा। लेकिन बहादुर आदमी वो है जो इन तमाम बातों का सामना करे, ना कि रिएक्ट करे। रिएक्शन आपका हो जस्ट आपकी कामयाबी से, आपके आउटपुट से और आपकी मेहनत से। बातों में रिएक्शन कभी भी नहीं होना चाहिए। अगर बातों में आप रिएक्ट करेंगे तो लोग उल्टा आपका मजाक उड़ाएंगे और सोसाइटी आपको नेगेटिव वे में देखेगी। जब आपका वक्त बुरा चल रहा है तो चीज़ों को बर्दाश्त करें, लोगों की बातें भी बर्दाश्त करें, तंज भी बर्दाश्त करें, सब कुछ बर्दाश्त करना पड़ेगा। अगर आप रिएक्ट करेंगे तो आप सब्र का मुजाहरा नहीं कर रहे, आप में खलल पैदा हो गया है, आप में ऐसी चीज़ें क्रिएट हो गई हैं जिसकी वजह से आप में सब्र नहीं रहा। तो अच्छे हालात को लाने के लिए बुरे हालात से लड़ना पड़ता है। जब अच्छे हालात आते हैं तो बुरे हालात या बुरा वक्त आपके माइंड से ख़त्म हो जाता है। जब गरीबी होती है तो आपकी और तरह की लाइफ होती है। जब आप अमीर हो जाते हैं आपकी लाइफ चेंज हो जाती है, तो जो आपके साथ गुजरी होती है वो उसको मोस्टली आप भूल जाते हैं क्योंकि आपका ट्रैक ठीक हो जाता है। तो मेरी बातें करने का मकसद ये है कि कोई भी काम अगर हम इस वे से या इसलिए नहीं शुरू कर रहे कि लोग क्या कहेंगे, तो फिर हम लोगों की बातों पे ही ध्यान दे रहे हैं, अपने ऊपर तो हमारी तवज्जो ही नहीं है, अपने ऊपर तो हम वो तवज्जो ही नहीं दे रहे जो हमें देनी चाहिए। हर इंसान में एक और इंसान है, हिडन टैलेंट है, और जो वो टैलेंट है कुछ लोग वक्त के साथ उसको पहचान लेते हैं, कुछ लोग इसको इग्नोर कर देते हैं। जो लोग इग्नोर कर देते हैं वो सारी ज़िंदगी फिर
कामयाबी के लिए तरसते रहते हैं, कामयाबी के लिए नए रास्ते ढूंढते रहते हैं, लेकिन जो हिडन टैलेंट को एक्सपोज करते हैं, हिडन टैलेंट को यूटिलाइज करते हुए किसी भी काम में लग जाते हैं तो कामयाबी उनका मुकद्दर बन जाती है। मेहनत का फल लाजमी मिलता है। मेरे अल्लाह ताला का वादा है कि जितनी हम मेहनत करेंगे उतना हमें फल मिलेगा, लेकिन शर्त ये है कि सब्र के साथ उस पर लगे रहें। आपको बातें सुनने को भी मिलेंगी, लोग तरह तरह की बातें भी करेंगे और आपके इर्द गिर्द जितने भी लोग हैं वो ये भी कहेंगे कि आपने अपना वक़्त ज़ाया किया है, अपना वक़्त ज़ाया कर रहे हो और आपको ये कर लेना चाहिए था। आपकी लाइफ बहुत ज़्यादा लेट हो चुकी है, बूढ़े हो चुके हैं। जहाँ से आपको मौका मिले, जहाँ आपको समझ आए इस दुनिया की, अपने इर्द गिर्द लोगों की, वहाँ से ख़ुद को चेंज कर लें, तब भी कुछ नहीं बिगड़ा होगा। लेकिन पूरी ज़िंदगी अगर इसी काम में सर्फ कर देंगे, इसी काम में लगा देंगे, तब हम कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते। तो लोगों की बातों पे जाने की बजाय हम ऐसे तरीक़ाकार अपनाएं अपनी ज़िंदगी में जिससे खुद पे काम करना शुरू करें। सेल्फ डेवलपमेंट बहुत ज़रूरी है। पहले खुद को चेंज करें, फिर दूसरों को मशवरे दें, आप ये कर लो। हम खुद को चेंज तो नहीं करते, दूसरों को पहले मशवरे देने लग जाते हैं कि आप ये करो, वो करो, आपको ये करना चाहिए। इवन देन हमें उसमें कामयाबी नहीं मिली होती, फिर भी हम दूसरों को अजीब तरह के मशवरे दे रहे होते हैं कि आप ये कर लो। मेन चीज़ ये है कि पहले ख़ुद पे काम करने की ज़रूरत है। जितना ज़्यादा खुद पे हम काम करेंगे, जितना ज़्यादा खुद में निखार लाएंगे, उतना ही हम बता सकेंगे। लेकिन कोई भी काम शुरू से आप देखें तो कभी भी शख्स या काम परफेक्ट नहीं मिलेगा आपको। उसमें टाइम लगता है, मेहनत लगती है और आपकी जो कीमती चीज़ें हैं उनको छोड़ना पड़ता है। मीन्स अगर आप ऐसी चीज़ों को छोड़ते हैं जो आपके लिए बहुत फेवरेट होती हैं, लेकिन उसके बावजूद भी आप उनको छोड़ के अपनी मेहनत की तरफ, अपनी मिशन की तरफ, अपने गोल की तरफ जाते हैं, तो वो भी चीज़ें आपको मिल जाती हैं, लेकिन टाइम लगता है। हर काम के लिए टाइम रिक्वायर्ड है। लेकिन एक चीज़ एट द एंड में ये बताना चाह रहा हूँ, अगर आप कोई काम इस वजह से नहीं शुरू कर रहे, बोलना इस वजह से नहीं शुरू कर रहे, वीडियोस बनाना इस वजह से नहीं शुरू कर रहे कि लोग क्या कहेंगे, तो फिर लोगों ने तो जब तक आप मर नहीं जाते तब तक उन्होंने कहते ही रहना। जब आप इस दुनिया से चले जाते हैं फिर भी लोग बातें करते हैं, उसमें ये खामी थी। मरने के बाद भी लोग इस दुनिया में आपको नहीं छोड़ते। इसीलिए अपने ऊपर तवज्जो दें, वो काम करें जिसमें आपका फ़ायदा है और ख़ुद को चेंज करने की सलाहियत पैदा करें।